हाय गाइस, आज हम करने वाले थोड़े और क्वेश्चंस ऑन रिकर्शन। लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ा है कि रिकर्शन क्या होता है और हमने उसे इम्प्लीमेंट भी करके देखा है कुछ क्वेश्चंस में। अब हम करें रिकर्शन इन स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है रिवर्स अ स्ट्रिंग यूजिंग रिकर्शन। इसके स्टिल फंक्शंस भी होते हैं कुछ जिससे आप आराम से उसको स्ट्रिंग को कर सकते हैं रिवर्स, लेकिन अभी हम देखेंगे कि इसका रिकर्सिव सोल्यूशन जो होता है वो क्या होता है। तो सपोज़ मुझे हमें एक स्ट्रिंग दे रखी है, इसमें हम चाहते हैं कि पहले जो है डी प्रिंट हो, उसके बाद ओ, फिर एन, फिर आई और फिर लास्ट में बी। तो हमारी जो स्ट्रिंग है वो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगी। तो उसके लिए क्या करेंगे यार, हम जो है आगे वाली स्ट्रिंग के लिए जो है कॉल कर देंगे। मतलब कि जो हमारी इनिशियली स्ट्रिंग है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो कैरेक्टर है वो हटा के बाकी की स्ट्रिंग के लिए फंक्शन कॉल कर देंगे। फिर हम सेम चीज़ दोबारा करेंगे, फर्स्ट कैरेक्टर हटा के एन ओ डी भेज देंगे, फिर एन हटा के ओ डी और फिर ओ हटा के सिर्फ डी। अब यहाँ पे जब हम डी हटाएंगे तो बचेगी एम्प्टी स्ट्रिंग। तो जैसे ही हमारी एम्प्टी स्ट्रिंग होती है उस पर हम क्या कर देंगे, रिटर्न। तो रिटर्न करने से क्या है कि ये वापस जाएगा डी पे। अब जब डी की जो रिकर्सिव कॉल है वो ख़त्म हो जाएगी उसके बाद हम प्रिंट कर देंगे जो भी उस केस में फर्स्ट कैरेक्टर था। तो इस केस में था डी, तो हमने वो प्रिंट कर दिया। अब ये रिकर्सिव कॉल ख़त्म होने के बाद वापस जाएंगे हम ओ डी में और वहाँ पे जो फर्स्ट कैरेक्टर है जो कि है ओ, वो हम प्रिंट कर देंगे। सिमिलरली एन ओ डी में जाएंगे, वहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टर है एन, तो वो प्रिंट कर देंगे। एन ओ डी में जब जाएंगे तो वहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टर है आई, तो वो प्रिंट हो जाएगा। एंड फाइनली जो हमारी इनिशियली स्ट्रिंग थी हम वहाँ पे वापस आ जाएंगे, तो जो फर्स्ट कैरेक्टर था बी वो प्रिंट हो जाएगा। राइट, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम पहले जो है रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग के लिए कॉल कर रहे हैं और फिर जो फर्स्ट कैरेक्टर है उस स्ट्रिंग का उसको प्रिंट कर रहे हैं। तो इससे जो है हमारा जो स्ट्रिंग है वो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगा। अब इसको अगर हम कोड करने की कोशिश करें तो यहाँ पे हम एक फंक्शन लिखेंगे void रिवर्स, और यहाँ पे हम ले रहे होंगे एज आर्ग्यूमेंट एक स्ट्रिंग। यहाँ पे जो हमारा बेस केस हो जाएगा वो क्या होगा कि जैसे ही s डॉट लेंथ इक्वल टू 0 होता है तो हम क्या कर देंगे, हम रिटर्न कर देंगे सिंपली यहाँ से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेस केस। अब रिकर्सिव केस पे तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, पहले जो है हम एक स्ट्रिंग निकाल रहे हैं जिसमें फर्स्ट कैरेक्टर के अलावा बाकी रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग हो। ठीक है, तो मैं इसको नाम देती हूँ ROS यानी कि रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग। और यार इसके लिए हमारे पास एक STL फंक्शन होता है जो कि होता है सब str। तो अगर मैं लिखती हूँ s डॉट सब str और यहाँ पे लिखती हूँ 1, तो 1 के बाद जो स्ट्रिंग है वो हमारे पास ROS में आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ कोई भी कुछ भी i लिखती हूँ तो i इंडेक्स के बाद की स्ट्रिंग जो है वो ROS में आ जाएगी। मैं फिर फंक्शन कॉल कर दूँगी दोबारा रिवर्स फॉर दिस रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग। तो इससे जो है हमारी जो स्ट्रिंग है वो रिवर्स ऑर्डर में अभी प्रिंट नहीं होगी, अभी हमें इसके बाद इसको सी आउट करना पड़ेगा, है ना। तो हम सी आउट क्या कर रहे होंगे, हम सी आउट कर रहे होंगे एस का 0th एलिमेंट। राइट, तो पहले हम रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग के लिए कॉल कर रहे हैं और फिर जो फर्स्ट कैरेक्टर है उस स्ट्रिंग का उसको प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूँ, यहाँ पे मैं भेज रही हूँ सपोज विनोद, तो यहाँ पे आप देखिए हमारे पास आउटपुट आ गया उसका रिवर्स। राइट, यही है हमारा आंसर। तो ये हो गया हाउ टू रिवर्स अ स्ट्रिंग यूजिंग रिकर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो कुछ ऐसा है कि हमें एक स्ट्रिंग दे रखी होगी और उस स्ट्रिंग में जहाँ पे भी PI एक साथ आ रहा है वहाँ पे हमें PI को रिप्लेस करना है किससे, जो पाई की वैल्यू होती है 3.14। ठीक है, तो जैसे ये आपको स्ट्रिंग दे रखी है यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे PI है, यहाँ पे PI है और यहाँ पे भी PI है, तो वहाँ पे हमने उसकी जगह लिख दिया 3.14। अब इसको यूजिंग रिकर्शन कैसे करेंगे,
तो रिकर्शन से जब आप सोचते हो तो आप ऐसे सोचो कि हम मिनिमल वर्क क्या करें कि जो रिकर्शन है वो बाकी का काम कर दे और उस पे हम कुछ मिनिमल काम करके हमारा आंसर निकल जाए। तो हम क्या कर रहे होंगे कि हम चेक करेंगे कि जो ith एलिमेंट है और i+1 एलिमेंट है, क्या वो p और i के इक्वल है। अगर है तो हम क्या करेंगे, हम रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग के लिए रिकर्शन कॉल कर देंगे, राइट। और अगर वो नहीं है तो हम यहाँ पे चेक कर रहे होंगे कि क्या ith कैरेक्टर जो है वो p है और क्या i+1 पे जो कैरेक्टर है वो i है। अगर है तो वहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे 3.14 और जो बाकी की जो हमारी स्ट्रिंग है, रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग, उसके लिए हम कॉल कर देंगे, राइट। अब अगर यहाँ पे आ जाता है कि pi नहीं है या सिर्फ p है, उसके बाद i नहीं है, तो हम क्या करेंगे उस केस में, हम जो भी ith कैरेक्टर है, जिस भी कैरेक्टर पे है, उसको प्रिंट कर देंगे। जैसे इस यहाँ पे हमने इसको प्रिंट कर दिया क्योंकि यहाँ पे इसके बाद i नहीं है, तो हमने इसको प्रिंट कर दिया और फिर इसके बाद वाली स्ट्रिंग के लिए कॉल कर दिया, ठीक है। तो इसको अगर हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है तो कैसे करेंगे, एक फंक्शन बना लेंगे void replace by। यहाँ पे हम लेंगे एज आर्ग्यूमेंट एक स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में हम क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे पहले देखिए कि जो बेस केस होगा वो क्या होगा। बेस केस यही होगा कि जब स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग को हम छोटा करते जा रहे हैं, राइट। तो एक टाइम आएगा जब स्ट्रिंग की लेंथ, तो उस केस में हम क्या कर देंगे, रिटर्न। तो अगर s डॉट लेंथ 0 हो जाती है तो हम रिटर्न कर देंगे वहाँ से, राइट। ये हो गया हमारा बेस केस। अब रिकर्सिव केस पे आते हैं। तो रिकर्सिव केस में हम क्या कर रहे होंगे, हम चेक करेंगे कि क्या s ऑफ 0 इक्वल टू p है एंड s ऑफ 1 इक्वल टू i है। अगर ऐसा है तो हम सी आउट कर देंगे क्या, 3.14, ठीक है। और हम फिर कॉल कर देंगे रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग के लिए। अब यहाँ पे रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग क्या होगी हमारी, यहाँ पे जो रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग होगी उसमें हमें पहला एक कैरेक्टर नहीं, पहले 2 कैरेक्टर्स हटाने हैं, राइट। क्योंकि हम p और i दोनों के अलावा की जगह पे 3.14 प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे s डॉट सब str और लिख देंगे इसमें 2, ठीक है। तो p और i के बाद से के जो कैरेक्टर्स हैं वहाँ से ये स्ट्रिंग हमारे फंक्शन में चली जाएगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम कर रहे होंगे सी आउट s ऑफ 0, राइट। और फिर हम जो रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग भेज रहे होंगे हमारे फंक्शन में वो होगा s डॉट सब str1, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ एक कैरेक्टर को प्रिंट कर दिया, तो एक कैरेक्टर के बाद की जो स्ट्रिंग है उसको हम फंक्शन में भेज देंगे। तो ये हो गया हमारा फंक्शन टू रिप्लेस पाई। तो यहाँ पे इसको कॉल करके देखते हैं, रिप्लेस पाई, और यहाँ पे ये वाली स्ट्रिंग जो है हमारी को इनपुट दे देते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे जहाँ पे भी हमारा पाई था वहाँ पे 3.14 आ गया, राइट। तो यहाँ पे ये थी हमारी जो हमने पास करी है इनपुट, और यहाँ पे पहले यहाँ पे PI है तो वहाँ पे 3.14 आ गया, और फिर यहाँ पे एंड देन लास्टली यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा सही आउटपुट आ गया है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं यार। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम बोलते हैं टावर ऑफ हनोई। टावर ऑफ हनोई प्रॉब्लम में हमें क्या करना होता है कि ये हमारे पास जो है कुछ ब्लॉक्स दे रखे हैं, ठीक है। अब ये है A में, इनको हमें लेकर जाना है C में, सच दैट हम एक बारी में सिर्फ एक ब्लॉक को ही उठा सकते हैं एंड एक छोटे ब्लॉक के ऊपर एक बड़ा ब्लॉक नहीं आ सकता। तो इसको अब हम कैसे A to C लेके जा सकते हैं, ठीक है। हमें कोई भी n नंबर के ब्लॉक्स दिए हुए होंगे और हमें लेकर जाने, एंड दिस इज़ पॉसिबल। तो यार इसके लिए आप ऐसे सोचिए कि अगर हम अपने रिकर्सिव फंक्शन को बोल दें कि वो n-1 के लिए, अगर वो n-1 जो ब्लॉक्स हैं ऊपर के वो अगर B में ले आए, ठीक है। B आपको एज अ हेल्पर रॉड दे रखी है, A आपका सोर्स है, C आपका डेस्टिनेशन है और B जो है वो एक हेल्पर रॉड है। तो मैं कहूँ रिकर्शन को कि भाई तू n-1 जो ब्लॉक्स है मेरे ऊपर के वो तू B में ले जा। उसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं जो A
में जो सबसे लास्ट वाला है उसको ले जाऊंगी सी में, और फिर जो बी में पड़े n-1 ब्लॉक्स उसको मैं ले आऊंगी सी में, राइट। तो अब आप सोच रहे होगे कि हमारा जो रिकर्सिव फंक्शन है वो n-1 को ब्लॉक्स को a टू b कैसे लेके आएगा। तो वो n-1 जो है वो फर्दर n-2 के लिए कॉल करेगा, वो फर्दर n-3 के लिए कॉल करेगा एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हो यही रहा होगा कि एक सोर्स होगा, एक सोर्स रॉड होगा, एक डेस्टिनेशन रॉड होगा और एक हेल्पर रॉड होगा। तो हेल्पर रॉड के हेल्प से हम सोर्स से डेस्टिनेशन में अपने ब्लॉक्स को लेके जा रहे होंगे, ठीक है। तो हम n-1 को पहले भेज देंगे हेल्पर में, फिर एक को लेके जाएंगे सोर्स से डेस्टिनेशन में, और फाइनली n-1 को लेके जाएंगे हेल्पर से डेस्टिनेशन में, राइट। तो अब इसको अगर हमें कोड करना है तो वो कैसे करेंगे। एक हमने फंक्शन बना लिया, ठीक है, टावर ऑफ हनोई, और यहाँ पे हमारा जा रहा होगा इंट n, मतलब कि कितने ब्लॉक्स हैं। फिर हमारे पास होगा कि जो हमारा सोर्स है, राइट, जैसे यहाँ पे हमारा a था सोर्स, फिर होगा हमारा जो डेस्टिनेशन है, और उसके बाद जो हमारा हेल्पर है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने बोला सबसे पहले हम फंक्शन कॉल करेंगे और उसमें हम बोलेंगे कि n-1 ब्लॉक्स जो हैं वो चले जाएं सोर्स से हेल्पर में। तो यहाँ पे जब हम सोर्स से हेल्पर में लेके जा रहे होंगे तो जो डेस्टिनेशन वाला रॉड है वो एज हेल्पर यूज़ हो रहा होगा, है ना। जब मैं ये फंक्शन कॉल करूँगी तो n में जो है n-1 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे सोर्स तो सोर्स ही रहेगा और डेस्टिनेशन जो है वो हेल्पर बन जाएगा, और जो हमारा हेल्पर है वो क्या बन जाएगा, डेस्टिनेशन, राइट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ब्लॉक को अब हमें लेके जाना है कहाँ से, सोर्स से डेस्टिनेशन। तो हम लिख देंगे यहाँ पे मूव फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, राइट। तो अब हमारा एक ब्लॉक जो है वो सोर्स टू डेस्टिनेशन चला गया। अब हमें क्या करना है, हम दोबारा फंक्शन कॉल करेंगे और यहाँ पे हमारे n-1 ब्लॉक्स जा रहे होंगे फ्रॉम हेल्पर टू डेस्टिनेशन, और यहाँ पे जो हमारा एज अ हेल्पर एक्ट करेगा वो होगा सोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं कि बेस केस क्या होगा। तो यार बेस केस के लिए आप ऐसे समझिए कि हम हर जो है कॉल पे n-1 कर रहे हैं, तो एक टाइम आएगा जब n जो है 0 इक्वल हो जाएगा, है ना। तो उस टाइम पे हम क्या कर देंगे, रिटर्न, और ये हो गया हमारा बेस केस, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे इसको फंक्शन को कॉल करूँ ऑफ हनोई और यहाँ पे मैं पास करूँ 3 एंड हमारा सोर्स है A, हमारा डेस्टिनेशन है C, और जो हेल्पर है वो है B, राइट। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि हम कैसे शिफ्ट करेंगे। पहले हम शिफ्ट करेंगे एक ब्लॉक को फ्रॉम A टू C, ठीक है, जो सबसे ऊपर वाला होगा। उसके बाद होगा सेकेंड वाला जो होगा वो होगा शिफ्ट B में। अब जो C में था ब्लॉक वो वापस आ जाएगा B में, फिर A से शिफ्ट होगा C में, B का शिफ्ट हो जाएगा A में, B से फिर हम शिफ्ट करेंगे C में, और लास्टली A का कर देंगे C में। तो हमारे पास C में जो है सारे हमारे ब्लॉक्स आ गए जिस ऑर्डर में हमें चाहिए थे, राइट। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन ऑन रिकर्शन। तो इस क्वेश्चन में हमें एक स्ट्रिंग दे रखी होगी जिसमें कुछ कैरेक्टर्स जो हैं उनके डुप्लीकेट्स होंगे और हमें यूजिंग रिकर्शन उन डुप्लीकेट्स को हटाना है। सो फॉर एग्जांपल हमें जो स्ट्रिंग गिवन है वो है ये, हमें इसको डुप्लीकेट्स हटा के बनाना है ये। तो ये कैसे कर सकते हैं हम, यूजिंग रिकर्शन। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे होंगे, हम जो है अपने रिकर्सिव फंक्शन में भेज देंगे आगे की स्ट्रिंग, रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है, एक कैरेक्टर के अलावा उसके बाकी की स्ट्रिंग जो है हम रिकर्सिव फंक्शन में भेज देंगे, और हम उसको बोलेंगे कि भाई तू जो है इसके डुप्लीकेट्स हमें हटा के दे दे, ठीक है। सो अज्यूमिंग कि उसने हमें जो स्ट्रिंग रिटर्न करी उसमें उसने सारे डुप्लीकेट्स हटा दिए, राइट। अब हमें क्या करना है, हमें करना है कि जो हमने कैरेक्टर जो पहला लिया था उसको हम कंपेयर करेंगे ये जो स्ट्रिंग है जिसमें से डुप्लीकेट्स हट चुके हैं उसके फर्स्ट कैरेक्टर से,
ठीक है, तो अगर ये दोनों सेम आ जाते हैं तो हम क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे सिर्फ आगे की स्ट्रिंग, है ना, तो हम वो वाला जो कैरेक्टर है हमारा वो हटा देंगे। लेकिन अगर वो सेम नहीं है तो हम भेज देंगे कैरेक्टर प्लस जो हमारी रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग है, राइट। तो अब इसको कोड करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम फंक्शन लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये रिटर्न कर रहा होगा हमारी स्ट्रिंग आफ्टर रिमूविंग द डुप्लीकेट्स, राइट। और यहाँ पे आ रही होगी हमारे पास एज पैरामीटर एक स्ट्रिंग। जो बेस केस होगा वो होगा कि एस डॉट लेंथ अगर 0 हो जाती है तो रिटर्न कर दो एम्प्टी स्ट्रिंग। अब हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसको स्टोर कर लेंगे और हम फंक्शन कॉल करेंगे फॉर रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग। रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग मतलब जो हमारा पहला कैरेक्टर है उसको हटा के, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा ये होगा एस डॉट सब एस टी आर 1। अब ये जो हमें रिकर्सिव फंक्शन दे देगा हमारे डुप्लीकेट्स हटा के आगे के, उसको हम उस स्ट्रिंग को हम स्टोर कर लेते हैं आंसर में। अब हम क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे सी एच को आंसर के 0th कैरेक्टर से। तो अगर वो आ जाता है सेम तो मतलब कि हमें सी एच जो है हटाना है, तो हम रिटर्न कर देंगे सिंपली आंसर। अगर ये नहीं होता तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, हम रिटर्न करेंगे सी एच प्लस हमारा आंसर जो होगा, है ना। तो यहाँ पे डुप्लीकेट नहीं होगा तो इसलिए हम अपना कैरेक्टर जो है वो इंक्लूड कर देंगे। तो इस फंक्शन से हमारे जो डुप्लीकेट्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे। तो अब जो है हम इसको कॉल करके देखते हैं हमारे फंक्शन को, जो कि है रिमूव डुप्लीकेट। और यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग जो है पहले से लिख रखी है। सो लेट्स सी कि ये हमें करेक्ट आंसर दे रहा है या नहीं। तो एज यू कैन सी द स्ट्रिंग दैट वी गेट, इसमें कोई डुप्लीकेट्स नहीं है ना, राइट। सो वी गॉट आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि हमें एक स्ट्रिंग दे रखा होगा और उसमें कैरेक्टर्स होंगे बीच बीच में एक्स। हमें क्या करना है, ये जो सारे एक्स हैं बीच बीच में इनको लेके जाना है स्ट्रिंग के एंड में, राइट। तो अगर ये हमारी स्ट्रिंग है जो कि हमें गिवन है, इसको हमें एक्स जो है इसमें लास्ट में करने हैं, सारे लास्ट में मूव करने हैं। तो अब ये कैसे करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम जो है पहले की तरह फर्स्ट कैरेक्टर जो है उसको अलग कर लेंगे और रिकर्सिव फंक्शन को बोलेंगे कि तू आगे के जो स्ट्रिंग है उसमें से जो भी एक्स है उनको एंड में मूव कर दे, ठीक है, कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमने हमारे पास कैरेक्टर है उसको हम देखेंगे कि क्या वो एक्स है। अगर वो एक्स है तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, दिस स्ट्रिंग दैट वी गेट फ्रॉम अ रिकर्सिव फंक्शन प्लस जो भी हमारा कैरेक्टर, तो हम उसको लास्ट में एक्स को ऐड कर देंगे। और अगर वो एक्स नहीं है तो हम उसको स्टार्टिंग में ही रहने देंगे, राइट। और यहाँ पे हमारा बेस केस जो है वो सेम हो जाएगा कि अगर एस की लेंथ 0 हो जाती है तो हम रिटर्न कर रहे होंगे एक एम्प्टी स्ट्रिंग। तो इसको कोड करते हैं। तो हमारा जो ये फंक्शन है ये रिटर्न कर रहा होगा स्ट्रिंग और यहाँ पे इनपुट में हमारे पास आ रहा होगा एक स्ट्रिंग एस, राइट। द बेस केस वुड बी इफ एस डॉट लेंथ is equal to 0 then return an empty string, right। और जो हमारा रिकर्सिव केस होगा उसके लिए पहले हम कैरेक्टर निकालेंगे s of 0, then we will call the function move all x for the rest of the string that is s dot sub str1। और ये जो हमें स्ट्रिंग रिटर्न कर रही होगी उसको हम स्टोर कर लेंगे आंसर में। नाउ वी विल कंपेयर कि हमारा जो कैरेक्टर सी एच है क्या वो एक्स के इक्वल है, राइट। अगर वो एक्स के इक्वल है तो विल बी रिटर्निंग आंसर प्लस सी एच, बिकॉज वी वांट कि एक्स जो है वो लास्ट में ऐड हो जाए स्ट्रिंग के, राइट। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम रिटर्न करेंगे सी एच प्लस आंसर, तो हम इसको कैरेक्टर को स्टार्टिंग में ही रहने देंगे, राइट। तो इसको हम कॉल करके देखते हैं मूव ऑल एक्स और यहाँ पे मैंने लिख रखी है हमारी स्ट्रिंग। लेट्स सी इफ दिस वर्क्स।
या सो हमारे जो भी सारे एक्स थे हमारे स्ट्रिंग में वो लास्ट में मूव हो गए हैं, राइट. सो दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ मूविंग ऑल एक्स टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग. सो लेट्स सी अनदर क्वेश्चन ऑन रिकर्शन इन स्ट्रिंग्स. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें सब स्ट्रिंग्स जो है सारी प्रिंट करनी है किसी एक स्ट्रिंग की जो हमें गिवन होगी. जैसे यहाँ पे हमें एक स्ट्रिंग गिवन है ABC. अब इसकी जो भी पॉसिबल सब स्ट्रिंग्स हैं वो हमने प्रिंट करनी है. तो सब स्ट्रिंग्स को अगर आप समझना चाहो तो हमने सब एरेस पढ़ा था, रिमेंबर. तो ये सब स्ट्रिंग्स जो है थोड़ा थोड़ा वैसे ही हो गया. तो अगर हमारा स्ट्रिंग का लेंथ n है तो हमारी जो सब स्ट्रिंग्स हो जाएंगी वो होंगी 2n. तो अगर मैं इसकी देखूँ, इसकी सब स्ट्रिंग्स जो होंगी वो पहले तो होगा एक एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है. देन A B A B C A C B C एंड ABC, राइट. तो ये 8 जो है हमारी यहाँ पे सब स्ट्रिंग्स हो गई. अब इनको रिकर्शन से हम कैसे जो है प्रिंट कर सकते हैं. अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि अगर वी आर स्टार्टिंग विद एन एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है, तो उसमें अगर हम ए जो है जोड़ देते हैं तो हमारे पास ये मिल जाता है, और अगर हम कुछ नहीं जोड़ते हैं तो हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग आती है. अब इसमें अगर आप बी लगाओ, यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग में बी ऐड कर दो तो आपके पास आ जाएगा बी, और ए में अगर आप बी ऐड कर दो तो आपके पास आ जाएगा ए बी. अब ऐसे सिमिलरली यहाँ पे अगर आप एम्प्टी स्ट्रिंग में सी ऐड कर दो तो आपके पास आएगा सी, और ए में ऐड करोगे तो आ जाएगा ए सी. अब ये जो हमने बनाया था बी और ए बी सी ए बी, इन दोनों स्ट्रिंग्स में आप सी और सी ऐड कर दो तो आपके पास आ जाएगा बी सी और ए बी सी. तो हम कर क्या रहे हैं, वी स्टार्टिंग विद एन एम्प्टी स्ट्रिंग एंड रिपीटेडली वी आर डूइंग टू थिंग्स. एक बारी जो है हम ऐड कर रहे हैं अपना कैरेक्टर, और एक बारी हम अपना कैरेक्टर ऐड नहीं कर रहे हैं. तो अगर हमने यहाँ पे ए ऐड किया तो हमारे पास आ गया ए, राइट. और अगर हमने नहीं किया तो हमारी स्ट्रिंग हो गई, रह गई एम्प्टी. अब यहाँ पे हमने एक बारी बी ऐड किया तो हमारे पास आ गया क्या, ए और बी. और यहाँ पे अगर हमने नहीं किया तो वो ए रह गया. यहाँ पे अगर मैं ऐड करूँ बी तो मेरे पास आ गया ये, और अगर मैंने नहीं कुछ ऐड किया तो आ गया एम्प्टी स्ट्रिंग. अब मैं सी ऐड करती हूँ तो यहाँ पे अगर मैं सी ऐड कर देती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा क्या, ए बी सी, राइट. और अगर मैं नहीं ऐड करती तो क्या रह जाएगा, ए और बी. यहाँ पे अगर मैंने सी ऐड किया तो मेरे पास आ जाएगा ए सी, एंड इफ़ आई डोंट डू इट तो क्या रह जाएगा, ए. यहाँ पे भी हमारे पास दो केसेस होंगे, एक बारी मैंने ऐड कर दिया बी के बाद सी, एंड एक बारी आई जस्ट लीव इट तो बी. यहाँ पे सी ऐड किया तो आ जाएगा सी, और अगर नहीं ऐड किया तो रह जाएगा एक एम्प्टी स्ट्रिंग, राइट. तो जो लास्ट में आप ये देखिए, ये जो हमारे पास लास्ट में आंसर्स मिले, हमें स्ट्रिंग्स मिली हैं, ये सारी जो है हमारी सब स्ट्रिंग्स हैं 8, राइट. तो हम हर स्टेप पे दो चीज़ें कर रहे होंगे, एक बारी हम ऐड कर रहे होंगे हमारा कैरेक्टर, और एक बारी हम नहीं ऐड कर रहे होंगे, एंड विल बी स्टार्टिंग विद एन एम्प्टी स्ट्रिंग. तो अब इसको अगर हम कोड में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं तो पहले हम एक फंक्शन बना लेंगे void सब सीक्वेंस. इसमें जा रहा होगा हमारा स्ट्रिंग s और एक स्ट्रिंग आंसर, ठीक है. आंसर जो है ये वो है जो हमें प्रिंट करनी है, जो हम सब स्ट्रिंग्स फॉर्म कर रहे होंगे. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो पहला कैरेक्टर होगा उसको निकाल लेंगे, और हम फाइंड कर लेंगे जो रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग होगा, राइट. तो स्ट्रिंग ROS हो जाएगा s डॉट सब str1. अब हम क्या करेंगे, हम दो कॉल्स करेंगे, ठीक है. एक में हम आंसर में भेजेंगे, यहाँ पे पहले तो s की जगह चला जाएगा रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग, और आंसर में एक बारी तो हम कुछ नहीं ऐड करेंगे, और दूसरी बारी हम ऐड कर देंगे हमारा कैरेक्टर, राइट. तो जैसे कि हमने पहले देखा, एक बारी हम कुछ नहीं करेंगे और एक बारी हम ऐड करेंगे, तो सारे जो है हमारे पास सब स्ट्रिंग्स आ जाएंगे. अब यहाँ पे अगर हम बेस केस देखें तो बेस केस वो होगा कि जब s डॉट लेंथ जो है हमारा वो 0 हो जाएगा,
ठीक है, क्योंकि हम s की लेंथ को हर रिकर्शन कॉल पे कम कर रहे हैं, राइट। हम उसको s डॉट सब str में कर रहे हैं तो वो उसकी लेंथ कम हो रही है। तो एक बारी जब उसकी लेंथ 0 हो जाएगी तो हम उस टाइम क्या करेंगे, हम अपना आंसर जो है उसे प्रिंट कर देंगे और प्रिंट करने के बाद कर देंगे रिटर्न। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको कॉल करें तो यहाँ पे हम पहले भेज होंगे हमारी जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है और आंसर में हमारा जा रहा होगा एक एम्प्टी स्ट्रिंग, राइट, बिकॉज वी स्टार्टिंग विद एन एम्प्टी स्ट्रिंग एंड रन। तो यहाँ पे जो है हमारे पास हमारी स्ट्रिंग्स जो है वो प्रिंट हो गई है, राइट। पहले एम्प्टी, देन सी बी, बी सी ए सी ए बी एंड ए बी सी, राइट। सो दिस इज़ द सेम ऑर्डर जिसमें हमने यहाँ पे देखा था हमारा ट्री बनाकर। ठीक है, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अ वेरिएशन ऑफ द सेम क्वेश्चन। यहाँ पे हमें एक जो स्ट्रिंग दे रखी होगी उसके हमें सब स्ट्रिंग्स फॉर्म करने हैं अलॉन्ग विद देयर ASCII कोड। ठीक है, तो ए का हमें ASCII कोड पता है कि वो होता है 65, राइट, और बी का ASCII कोड होता है 66। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम पहले तो एम्प्टी स्ट्रिंग है, फिर हमने बी ऐड कर दिया और फिर बी का जो ASCII कोड है वो ऐड कर दिया। अब इसमें हम ए ऐड कर देंगे, राइट। यहाँ पे ए ऐड हो गया तो बन गया ए, और यहाँ पे ऐड किया तो बी ए, एंड देन यहाँ पे 66A। उसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे 65 जो कि होता है ASCII कोड ऑफ ए। तो यहाँ पे बन जाएगा 65, ये हो जाएगा B65 और ये हो जाएगा 6665। तो यहाँ पे आप नोटिस कीजिए कि लास्ट क्वेश्चन में जैसे हम 2 बारी कॉल कर रहे थे, एक बारी हम अपना कैरेक्टर ऐड कर रहे थे और एक बारी हम अपना कैरेक्टर नहीं ऐड कर रहे थे। सिमिलरली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम 3 कॉल्स लगा रहे हैं। एक बारी हम ऐड नहीं कर रहे, एक बारी हम ऐड कर रहे हैं और थर्ड टाइम हम क्या ऐड कर रहे हैं, उसका ASCII कोड ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 की जगह यहाँ पे हम 3 रिकर्सिव कॉल्स लगाएंगे तो हमारा ये जो पैटर्न है वो बन जाएगा। ठीक है, तो इसको कोड करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन बना लेंगे अपना सब सीक्वेंस, लास्ट क्वेश्चन की तरह। यहाँ पे हम भेज रहे होंगे स्ट्रिंग s और स्ट्रिंग आंसर, राइट। हमारा जो बेस केस रहेगा वो सेम रहेगा कि अगर s डॉट लेंथ 0 इक्वल हो जाती है तो हम क्या करेंगे, सी आउट कर देंगे पहले हमारा आंसर, फिर हम कर देंगे रिटर्न, राइट। अब इसके बाद क्या होगा कि हमें 3 रिकर्सिव कॉल्स करनी है। ठीक है, पहले तो हम अपना कैरेक्टर निकाल लेते हैं, तो कैर ch हो जाएगा c ऑफ 0। उसके बाद हमें इसका ASCII कोड भी चाहिए, राइट। तो हम इंट कोड इज इक्वल टू ch कर लेंगे, तो इससे जो भी इसका ASCII कोड होगा हमारे कैरेक्टर का वो कोड में आ जाएगा। और अब हम निकालेंगे स्ट्रिंग ROS, राइट, ये होगा s डॉट सब str1, राइट। अब 3 हम कॉल्स करेंगे। पहली कॉल में हम भेज होंगे ROS और यहाँ पे जा रहा होगा हमारा आंसर एज इट इज़। दूसरी कॉल में हम कॉल कर रहे होंगे ROS और यहाँ पे हम अपने आंसर में ऐड कर देंगे CH। और तीसरा जो है हमारा कॉल होगा उसमें हम ROS भेज रहे होंगे और आंसर में हम ऐड कर देंगे क्या, कोड। अब कोड जो है हमारे पास यहाँ पे ये इंट में है, तो इसको हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए STL फंक्शन होता है toString और यहाँ पे ब्रैकेट्स में हम डाल देंगे कोड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी 3 रिकर्सिव कॉल्स हो गई और इससे हमें मिल जाना चाहिए जो हमें आउटपुट चाहिए। तो इसको अगर हम कॉल करके देखते हैं सब सीक्वेंस, और आई विल सेंड हियर AB एंड एन एम्प्टी स्ट्रिंग, राइट। So you can see here that we have the output that we wanted और ये उसी ऑर्डर में जिसने मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था आप लोगों को, राइट। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे ऑन रिकर्शन इन स्ट्रिंग्स। तो दिस इज़ द कीपैड प्रॉब्लम। यहाँ पे हमें क्या करना है कि वी हैव टू प्रिंट ऑल ऑफ द पॉसिबल वर्ड्स फ्रॉम फोन डिजिट्स। तो यार कीपैड वाला फ़ोन तुम लोगों को याद होगा, उस पर जो है ऐसे हमारे नंबर्स दे रखे होते थे और उसके हर नंबर के करस्पॉन्डिंग कुछ अल्फ़ाबेट्स होते थे, राइट।
तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा होगा, हमें दो नंबर्स कोई दे रखे होंगे, जैसे हमें दे रखा है 2 और 3 सपोज, ठीक है। तो 2 और 3 से हम क्या क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हैं इनके करस्पॉन्डिंग लेटर्स का, वो हमें बताना है। तो यहाँ पे ये जो है हम एक एरे बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 0 और 1 के करस्पॉन्डिंग ये है, 2 के करस्पॉन्डिंग 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा कि कौन से नंबर के करस्पॉन्डिंग कौन से हमारा जो है लेटर्स हैं। अब यहाँ पे हम फिर क्या करेंगे कि हमें सपोज दे रखा है 2 और 3, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो सकता है AD, AE, AF, BD, BE, BF और CD, CE एंड CF, राइट। तो यहाँ के 2 के करस्पॉन्डिंग जो लेटर्स हैं वहाँ से हम एक अल्फ़ाबेट उठाएंगे और 3 के करस्पॉन्डिंग जो है उससे हम एक उठाएंगे कैरेक्टर। तो उनके बीच में क्या क्या कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं हम, वो हमें बताना है, ठीक है। तो इसको अब कोड करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम एक फंक्शन बना लेंगे कीपैड, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास हमें एक स्ट्रिंग मिल रही होगी, ये स्ट्रिंग जो है नंबर्स की स्ट्रिंग होगी जो कि हमें बताएगी कि हमें कौन से नंबर्स के करस्पॉन्डिंग के जो लेटर्स हैं वो लेने हैं, राइट। तो एक होगी स्ट्रिंग S और एक होगी स्ट्रिंग आंसर जो हम हर स्टेप पे प्रिंट कर रहे होंगे। तो जो बेस केस होगा वो हमारा अगेन सेम होगा कि अगर S डॉट लेंथ हो जाता है 0 के इक्वल तो हम सिंपली रिटर्न कर देंगे, पहले से आउट करेंगे और फिर रिटर्न। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा जो रिकर्सिव केस होगा वो क्या होगा, इसके लिए सबसे पहले जो है हम स्ट्रिंग S में से जो पहला नंबर है, जैसे अगर 2 3 है तो हम पहले 2 को निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम कैर CH ले लेते हैं S ऑफ 0, राइट। अब हमें इस कैरेक्टर के करस्पॉन्डिंग, अगर हमें 2 मिला है पहला कैरेक्टर, तो उसके करस्पॉन्डिंग कीपैड एरे में कौन से लेटर्स हैं हमें वो निकालना है, ठीक है। तो हम उसको, वो एक स्ट्रिंग होगी तो हम लिख लेते हैं स्ट्रिंग कोड इज इक्वल टू कीपैड एरे, और यहाँ पे हम क्या भेजेंगे CH। अब CH जो है यहाँ पे कैरेक्टर है और हमें क्या भेजना है, एक इंटीजर, ठीक है, उसका इंडेक्स। तो उसको कैरेक्टर को इंटीजर में करने का ये तरीका होता है कि हम कर देंगे -0। तो ये 0 जो है यहाँ पे ये कैरेक्टर है, राइट। तो ये कैरेक्टर 0 का जो ASCII कोड होगा वो CH के ASCII कोड में से माइनस हो जाएगा, तो हमें एक इंटीजर मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, हम स्ट्रिंग ROS स्टोर कर लेंगे, ठीक है, जो कि होगा S डॉट सब str1। इसके बाद हम एक लूप लगाएंगे जो कि सारे जो हमें यहाँ पे कोड मिला है उसके सारे जो लेटर्स हैं उसके थ्रू ट्रैवर्स करेगा, ठीक है। तो ये लूप चलेगा 0 से लेकर कोड डॉट लेंथ तक, और यहाँ पे हम कॉल कर रहे होंगे हमारा फंक्शन, ठीक है, जहाँ पे हम भेज रहे होंगे एक तो रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग, और जो आंसर होगा उसमें हम क्या ऐड कर रहे होंगे, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हम ऐड कर रहे थे हमारा CH, तो यहाँ पे हम ऐड कर रहे होंगे कोड ऑफ I, राइट। जैसे अगर हमारा empty है तो उसमें हमने ऐड कर दिया पहले जो 2 के करस्पॉन्डिंग जो हमें कोड मिला है, 2 के करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगा, ABC, है ना। यहाँ पे पहले 0 के लिए भी ऐड कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे 0 से इंडेक्सिंग होगी, तो 2 के लिए हमें मिल जाएगा ABC, ठीक है। तो एक बार ही ऐड होगा A, एक बार ही ऐड होगा B, एक बार ही ऐड होगा C। उसके बाद नेक्स्ट जब रिकर्सिव कॉल होगी उसमें क्या होगा कि हम जो नेक्स्ट कैरेक्टर है ऑफ S विच वुड बी 3 इन आवर एग्जाम्पल, तो 3 के करस्पॉन्डिंग हमें मिल जाएगा DEF। तो अब इसमें जो है ABC जो हमारे पास पहले आया था उसमें हम एक एक करके ऐड कर देंगे DE और F, ठीक है। तो हमें जो फाइनली आंसर मिलेगा वो ये मिल जाएगा। अब इसको जो है एक बार ही रन करके देखते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे हमें आउटपुट चाहिए था वो हमारा प्रिंट हो गया, राइट। हमने क्या किया है, हमने बेसिकली यही किया है कि एक बारी जो है हम ऐड कर रहे हैं और फिर वहाँ पे जो ABC एक बारी ऐड हो गए उसके फिर हर एक के बाद हम D, E और F जो है वो ऐड कर रहे हैं, राइट। तो हमें ये जो है हमें कॉम्बिनेशंस मिल जाएंगे, राइट।